तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि आज ही रिलीज हुई है। इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही अपनी सिस्टर को देखता है वो एक जगह बंधी हुई होती है तो वो फौरन से उसकी तरफ आगे भागता है, मगर इतने में अचानक कोई उसकी सिस्टर पर गोली चलाकर उसे मार देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी नींद से जाग जाता है। और वो इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे बार बार इस तरह के ख्वाब क्यों आ रहे हैं। और फिर उसे अपनी सिस्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि एल्डेस्ट सिस्टर आ गई है। ये सुनकर वो बाहर आ जाता है और बाहर हम देखते हैं कि उसकी यंग सिस्टर अपनी एल्डर सिस्टर के पास जाती है जो कि बारिश में भीगते हुए एक छोटे बच्चे को उठाकर लेकर आती है और कहती है कि अचानक से ये बारिश कहाँ से आ गई। और इतने में हमारा मेन कैरेक्टर शाओफेन वो एल्डर सिस्टर से कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो उसकी सिस्टर भी कहती है कि मुझे भी कुछ कहना था, मगर अपनी सिस्टर को गुस्से में देखकर शाओफेन कहता है कि लगता है इसका मूड सही नहीं है, मुझे फिलहाल चुप ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो उससे कहता है कि हमारे पेरेंट्स का कुछ पता चला या नहीं, तो वो कहती है कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रही हूँ। जिस पर शाओफेन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उसकी सिस्टर इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो लोग अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते से जाते हुए वो लोग देखते हैं कि एक लड़का कुछ चीज चुरा कर भाग रहा होता है। इतने में अचानक दो लोग उसे पकड़ लेते हैं और शाओफेन जब उन्हें देखता है तो वो चुपचाप अपने रास्ते से जाने लगता है। और इतने में वो दोनों लोग उस बच्चे को पकड़कर उसका गला एक चाकू से काट देते हैं, जिससे वो बच्चा वहीं पे ही मर जाता है। और वो लोग शाओफेन से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो, चलो अपना रास्ता लो। और उसकी एल्डर सिस्टर भी कहती है कि चलो, उस बच्चे पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम उस पर तरस खाओगे तो फिर तुम पर तरस कौन खाएगा। ये कहने के बाद वो लोग थोड़ी दूर और आगे जाते हैं जहाँ पे एक शख्स अपनी बेटी को बेच रहा होता है ताकि वो उसके छोटे भाई को खाना खिला सके। उसका छोटा भाई कई दिनों से भूखा था। ये देखकर शाओफेन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसके टाउन के लोगों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसी तरह वो लोग आगे जाते जाते जब अपने टाउन से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं तो वो दोनों अपने घोड़ों पर बैठकर तेजी से वहाँ से आगे निकल जाते हैं। वहीं पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि चुप कर उन लोगों को देख रहे होते हैं। शाओफेन अपनी सिस्टर के साथ पूरा दिन सफर करने के बाद थक जाता है तो वो दोनों एक जगह रुककर आराम करते हैं, जहाँ पे अचानक वहाँ पे कुछ परिंदों के उड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर उसकी सिस्टर फौरन से अपनी सोट बाहर निकालकर खड़ी हो जाती है। इतने में उन मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों घोड़े बहुत ज्यादा डर जाते हैं और शाओफेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर उसकी सिस्टर उसे ऐसा करने से मना करती है और दोनों वहां से उल्टी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों घोड़े पीछे की तरफ जाते हैं तो अचानक एक पकड़ लेता है, बीच में से उसके दो हिस्से कर देता है। जिसके बाद उसकी नजर शाओफेन पर उसकी सिस्टर पर पड़ती है तो वो उनका पीछा करता है। वो दोनों भागते भागते एक गुफा के पास आ जाते हैं जहाँ शाओफेन की सिस्टर से कहती है कि हमें वहाँ जाना होगा। तो वो लोग उस गुफा की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो जैसे उसके करीब पहुँचते हैं तो मॉन्स्टर भी उनके बेहद करीब पहुँच जाता है। ये देखकर वो लड़की शाओफेन से कहती है कि तुम पहले वहाँ चले जाओ। वो उसे ऊपर उछाल देती है जिससे वो उस गुफा तक पहुंच जाता है, मगर इतने में वो डीमन उसके बिल्कुल करीब आ चुका होता है। तो उसकी सिस्टर अपने भाई की जान बचाने के लिए उस डीमन का ध्यान भटकाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है और अपनी सोड निकालकर उसका मुकाबला करना शुरू कर देती है, जिस पर उस डीमन को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उस लड़की की एनर्जी बहुत ही तेजी से कंज्यूम हो रही होती है। जिसके बाद शाओफेन अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें ऊपर उठा लूंगा। इतने में हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर भागते हुए सीधा उसी की तरफ आ रही होती है। इतने में वो मॉन्स्टर एक बड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ थ्रो करता है, जिससे वो लड़की फौरन से शाओफेन के पास पहुंचकर उसे उस पत्थर से बचा लेती है और दोनों ही गुफा से बाहर आकर दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। और भागते भागते वो लोग एक पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर आ पहुंचे, जहाँ पे अब उनके पास भागने का और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो शाओफेन की सिस्टर उसे अपनी एक सोट देकर कहती है कि अब तुम्हें खुद को खुद ही बचाना होगा। ये कहकर वो अपना एक छोटा सा नाइफ निकालकर उस डीमन के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ चले जाती है और उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू करती है, मगर उस छोटे से नाइफ से वो उस डीमन का कुछ खास नुकसान नहीं कर पा रही थी। ये देखकर शाओफेन अपनी सोट तेजी से आकर उसके पीछे घुसा देता है। ये देखकर वो डीमन झटपटाता है, जिससे शाओफेन वहाँ से दूर जा गिरता है और उसकी सिस्टर अपने नाइफ के जरिए उस डीमन की पीठ पर एक के बाद एक अटैक करती है, जिससे वो झटपटाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उस डीमन का हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहा होता। इतने में शाओफेन देखता है कि वो डीमन अचानक से उसकी सिस्टर को अपनी पीठ से ऊपर उछाल देता है, जिसकी वजह से वो उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो शाओफेन उसका हाथ पकड़ लेता, मगर दूसरी तरफ उनके पीछे वो मॉन्स्टर खड़ा हुआ था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर अचानक से इतने में
वो पहाड़ का किनारा पूरा का पूरा ही टूट जाता है और दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। पर उसकी सीनियर सिस्टर अपनी सोट की मदद से किसी ने ब्रदर को बचा लेती है और उसे किसी तरह वापस ऊपर लाकर दरख्त की टहनी की तरफ उछालती है, जिससे वो उस टहनी को पकड़कर अपने आप को बचा लेता है। मगर दूसरी तरफ वो अपनी सिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसकी सोट उस पहाड़ पर दरार बनाते हुए तेजी से नीचे जाने लगती है, जिस पर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब वो नहीं बचने वाली। वो उससे कहती है कि अब तुम्हें ही अपना और अपनी सिस्टर का ख्याल रखना होगा। ये कहने के बाद वो उस खाई से सीधा नीचे चली जाती है, जिसके हमें वहाँ पे उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि छुप कर उन लोगों को देख रहे होते हैं। उस लड़की के गिरने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वो मॉन्स्टर शाओफेन के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उसे वहाँ पे शाओफेन कहीं नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि भागते हुए एक बंदे के पीछे आते हैं और उसे पकड़कर उसका गला काट देते हैं। उन लोगों को वहाँ पे देखकर वो मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ भागना शुरू कर देता है और जैसे ही उनके बिल्कुल पास पहुंचकर उन पे हमला करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद एक मास्क मैन उसके अटैक को डॉज करके फौरन उसके ऊपर आ जाता है। उस पे इतनी तेजी से हमला करता है कि वो मॉन्स्टर एक ही अटैक से वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देखकर शाओफेन चौंक जाता है और वो कहता है कि उस बंदे ने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर दिया। ये तो बहुत ही लाजवाब है। और हम देखते हैं कि शाओफेन दोबारा से वापस ऊपर आ जाता है और अपनी सिस्टर का हेयर रिबन उठाकर देखता है, जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शाओफेन अपनी सिस्टर की डेथ के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वहीं पे हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने उस गद्दार को पकड़कर उसे मार दिया है। वो लोग उसका सर अपने लीडर के सामने लेकर आते हैं, जो कि उसका कपड़ा हटाकर उसके सिर को देखता है और कहता है कि मिस्टर चेंग, देखिए आपका गद्दार हमने पकड़ लिया है और उसे हमने मार भी दिया है। ये हम लोगों पर काफी टाइम से नजर रखे हुए था। जिसके बाद मिस्टर चेंग उससे कहता है कि यंग मास्टर, तुम्हारे फादर ने हमारे साथ कोऑपरेशन करने का वादा किया था, मगर तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर फाइव सिटी पर हमला करें। तो वो मास्कमैन कहता है कि तुम लोग इस वाइल्डरनेस एरिया को बहुत ही अच्छे से जानते हो, तुम्हें यहाँ के हर शॉर्टकट के बारे में मालूम है, इसलिए हमें तुम लोगों का साथ चाहिए। और तुम लोग वैसे भी जानते हो कि की फैमिली और होंग फैमिली के बीच में बहुत ही लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है, मगर आज तक कोई भी नहीं जीता। यही वजह है कि आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें हमारी मदद करो। मेरे फादर को तुम पर बहुत ज्यादा नाज था, तुम उनके साथ बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट करते थे। उम्मीद है कि तुम मेरे साथ भी कोऑपरेट करोगे। इतने में अचानक कुछ एरोज उनकी तरफ आने लगते हैं, जिस पर वो लोग अपनी जान बचाकर पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं, मगर वो मास्कमैन अपने नाइफ के जरिए उन एरोज को ब्लॉक करता है। ये देखकर मिस्टर चेंग हैरान रह जाता है और कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ और पावर तो बहुत ही जबरदस्त है। वो सारे ही मास्कमैन उन एरोज को अपनी तरफ आते हुए रोक लेते हैं और उस एरो को पकड़कर वापस उनकी तरफ थ्रो करते हैं। तो एक पिलर के ऊपर मौजूद बंदे को वो एरो लगता है, जिससे वो नीचे आ गिरता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि की फैमिली के बहुत सारे वॉरियर्स वहाँ पे आ जाते हैं, उनके साथ कुछ जायंट्स भी होते हैं। उन्हें देखकर मिस्टर चेंग भी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर इन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे मिलने वाले हैं, आखिर ये न्यूज किसने लीक की है। और दूसरी तरफ वो मास्कमैन अपने साथियों से कहता है कि चलो इन्हें खत्म कर दो। तो वो सारे ही मास्कमैन तेजी से उन वॉरियर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वो वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो चुन चुन कर एक एक को मारते हैं, जिसके बाद वो उन जायंट्स पे हमला करने के लिए जाते हैं। तो एक जायंट एक मास्कमैन पे हमला करता है, जिससे वो बचकर पीछे हट जाता है। तो वो जायंट उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिससे वो दोबारा अपने आप को छुड़ा लेता है। ये देखकर उन मास्कमैन का लीडर कहता है कि चलो इनका भी खेल खत्म करो। ये कहने की देर थी कि वो सारे ही वॉरियर्स अपने नाइफ निकालकर तेजी से उन जायंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनके घुटनों पर अटैक करके उन्हें नीचे बिठा देते हैं, जिसके बाद वो उनके एल्बो से अटैक करके उन्हें वहीं खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक वॉरियर तेजी से एक जायंट की तरफ आगे बढ़ता है और उसके घुटने पे अटैक करके उसे नीचे बिठा देता है और उसके सिर के ऊपर अपना एल्बो बहुत ही जोर से मारता है, जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ एक दूसरा वॉरियर भी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो उन लोगों को पहले घुटनों पर बिठा देते हैं और फिर उन पर बहुत ही जोर से पीछे से एक जबरदस्त पंच मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। और आखिर में एक मास्कमैन एक जायंट का गला काटकर उसका खेल वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर मिस्टर चेंग भी हैरान रह जाता है और कहता है कि इन लोगों की पावर और स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त है, हम तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर वो मास्कमैन मिस्टर चेंग से कहता है कि उम्मीद है कि आप लोग अब हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। उनकी पावर को देखकर मिस्टर चेंग बिल्कुल मजबूर हो जाता है और कहता है कि
ठीक है, हम लोग ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये सुनकर वो मास्कमैन हंसने लगता है और कहता है कि बस आप कुछ दिन सब्र कर जाए, पहले हम लोग जरा कुछ और इलाकों पर कब्जा कर लें, उसके बाद हम आपको एक सिग्नल भेजेंगे। और दूसरी तरफ हमें शाओफेन की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अकेले कहीं जा रही होती है। इतने में ब्याओ मिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाती है और फिर वो देखती है कि उसके पीछे दो और लोग आ गए हैं। जिसके बाद वो ब्याओ मिंग से कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अपनी सीनियर सिस्टर के लिए खाना बनाना है, वो कभी भी वापस आ सकती है। तो ब्याओ मिंग कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की आज से मेरे लिए खाना बनाया करेगी, सच में मैं तो बहुत ही लकी हूँ। ये कहकर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इतने में हम लोग देखते हैं कि शाओफेन भी वहाँ पे आ पहुँचता है और वो अपनी सिस्टर को इस हाल में देखता है तो तेजी से भागते हुए उसकी तरफ आता है और आते साथ ही ब्याओ मिंग को धक्का देकर पीछे धकेल देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मेरी सिस्टर यहाँ पे आने ही वाली है, वो एक मर्तबा यहाँ पहुंच जाए तो फिर उसके बाद वो तुम्हें चुन चुन कर मारेगी। और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे सीनियर सिस्टर ने वापस घर भेज दूं ताकि तुम उसके लिए खाना बनाओ, चलो मेरे साथ। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है, जिसके बाद जाते जाते उसे शक होता है कि कहीं इन लोगों को पता न चल जाए कि सीनियर सिस्टर अब नहीं रही। और दूसरी तरफ ब्याओ मिंग को याद आता है कि जब वो लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे उस वक्त उस मॉन्स्टर ने इसकी सीनियर सिस्टर पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। ये याद आने के बाद वो शाओफेन से कहता है कि वहीं रुक जाओ। उसकी आवाज सुनते ही शाओफेन अपनी सिस्टर से कहता है कि जल्दी घर की तरफ भागो, मगर वो कहती है कि हम लोग नहीं भागेंगे, सीनियर सिस्टर आने वाली है तो हम लोग यहीं पे रुककर उसका इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। मगर शाओफेन कहता है कि मैं इन्हें रोक लेता हूँ, तुम भागो। ये कहकर वो वहाँ मौजूद एक बंदे को जोर से पंच मारकर नीचे गिरा देता है और फिर दूसरे के साथ फाइट करने लगता है। और इतने में हम देखते हैं कि ब्याओ मिंग उसकी सिस्टर को पकड़ लेता है और उसके साथ दोबारा से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो शाओफेन जब ये देखता है तो वो ब्याओ मिंग की तरफ आगे बढ़ता है, मगर इतने में ब्याओ मिंग का एक साथी उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे शाओफेन वहीं गिर जाता है। और फिर वो दोनों ही एक साथ मिलकर शाओफेन की जबरदस्त धुलाई करते हैं, वो उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। और दूसरी तरफ ब्याओ मिंग कहता है कि इसे मारो, इतना मारो कि ये भी अपनी बहन और अपने माँ बाप के पास ऊपर जा पहुँचे। तो शाओफेन की सिस्टर जब ये सुनती है कि उसकी सीनियर सिस्टर मर चुकी है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ वो दोनों बंदे अभी भी शाओफेन को पीट रहे होते हैं। इतने में जब उसकी नजर अपनी सिस्टर पे पड़ती है तो वो नीचे पड़ी हुई होती है। उसे देखकर शाओफेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और खड़ा होकर वापस अपनी सिस्टर की तरफ जाने लगता है, मगर एक बंदा उसे जोर से लात मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। ये देखकर शाओफेन गुस्से में एक पत्थर उठाता है और भागते हुए आकर एक बंदे के मुंह पे दे मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश। आखिर में हम देखते हैं कि ब्याओ मिंग जैसे ही उसकी सिस्टर को वहाँ से लेकर जा रहा होता है तो शाओफेन पीछे से भागता हुआ आता है और ब्याओ मिंग के सिर पे वो पत्थर दे मारता है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकल आता है और शाओफेन अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर ब्याओ मिंग गुस्से में कहता है कि अब तो तुम मरोगे। ये कहकर वो उसका पीछा करता है। इतने में हम लोग वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ से गुजर रहे होते हैं। और इतने में ब्याओ मिंग तेजी से वहाँ पे आकर शाओफेन को नीचे गिरा देता है। उसके दोनों साथी आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ब्याओ मिंग अपना डेगर बाहर निकालता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, ये लड़का अपना मुंह बहुत चला रहा है तो आज मैं इसका मुंह कहकर वो अपना नाइफ ले आता है और उसके मुंह को काटने की तैयारी करता है। इतने में हम देखते हैं कि शाओफेन की सिस्टर ये देखती है तो वो कहती है कि प्लीज उसे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये कहने की देर थी कि अचानक उन कल्टीवेटर्स में से एक बंदा ब्याओ मिंग के नाइफ को पत्थर मारकर नीचे गिरा देता है, जिस पर ब्याओ मिंग गुस्से में कहता है कि किसने ये हरकत की, कौन है जो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। तो वो जब खड़ा होकर पीछे देखता है तो पीछे वो कल्टीवेटर्स होते हैं, जिन्हें देखकर ब्याओ मिंग कहता है कि अरे सीनियर चेंग, ये तो आप हैं। असल में इस लड़के ने मुझसे बहुत ज्यादा पैसे लिए हुए हैं और ये वापस नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा सबक सिखा रहा था। तो शाओफेन कहता है कि कौन से पैसे। ये सुनकर सीनियर चेंग उससे कहता है कि तुम अपने साथियों को लो और यहाँ से दफा। सुनकर ब्याओ मिंग कहता है कि ठीक है सीनियर, जैसा आप कहें। वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर सीनियर चेंग शाओफेन की तरफ देखता है। इतने में उसका एक जूनियर कहता है कि सीनियर चेंग, आप इस मामूली से लड़के के लिए अपना टाइम बर्बाद ना करें। तो चेंग कहता है कि ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है, ऐसे लड़के को बचाना तो बनता है। और फिर वहाँ मौजूद लड़की कहती है कि चलो बातें बहुत हो गई, हमें देर हो जाएगी। ये कहने के बाद शाओफेन अपनी सीनियर सिस्टर के पास आता है और उसे उठाकर वहाँ से अपने साथ ले जाता है।
जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शाओफेन अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक उसे ख्वाब में कुछ दिखाई देता है। वो एक बहुत ही एडवांस वर्ल्ड के अंदर है, जहाँ पे वो एक एडवांस मशीन के अंदर लेटा हुआ है और सिस्टम उसे अपडेट देते हुए कहता है कि तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम जल्दी ब्रेक थ्रू कर लोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल लगा हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। और जब वो एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है तो अचानक से शाओफेन की आंख खुल जाती है और वो वापस से अपने वर्ल्ड में आ जाता है। जिसके बाद वो अपने चेस्ट में चेक करता है तो उसके चेस्ट में अभी भी वो क्रिस्टल लगा हुआ होता है, जिस पर वो कहता है कि आखिर मैं ये ख्वाब बार बार क्यों देख रहा हूँ? क्या ये क्रिस्टल सच में कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? क्या मैं सच में कोई ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ? अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे किसी सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर ने उसे एक सेक्ट के बारे में बताया था, हुईशेन सेक्ट था। उस सेक्ट में एक बंदा ऐसा है कि जिसने सिर्फ 6 महीनों में बड़े बड़े कल्टीवेटर्स को पछाड़ दिया था। जिसके बाद अगले सीन में हमें हुईशेन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे ही डिसाइपल्स मौजूद होते हैं और वहाँ का मास्टर अपने ज़ाओरेन से कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है कि हम लोग देखेंगे तुमने कितनी ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर ली है। और उसकी नई स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वो उसे चेंग शाओ फाइट करने के लिए कहता है, जिस पर चेंग शाओ अपने जूनियर से कहता है कि प्लीज मुझ पर जरा हल्का हाथ रखना। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच में जैसे ही फाइट शुरू होती है तो फाइट के शुरू में ही ज़ाओरेन सीनियर चेंग पर भारी पड़ने लगता है, जिस पर सीनियर चेंग भी हैरान हो जाता है कि सच में ये लड़का तो बहुत सीनियर चेंग पिछले 3 साल से 10th लेवल पे है और ज़ाओरेन सिर्फ 6 महीनों में ही 10th लेवल में आ गया है। और इतने में हम देखते हैं शाओफेन भी वहाँ पे आ पहुँचता है और वहाँ पे आते ही उसकी सीधी नजर चेंग पर पड़ती है, जिसे वो देखते ही पहचान जाता है। सीनियर चेंग ज़ाओरेन के साथ फाइट कर रहा था। वो ज़ाओरेन पर जैसे ही पंच से अटैक करने लगता है तो ज़ाओरेन उसका पंच पकड़ लेता है और वापस से जमीन पे दे मारता है। जिसके बाद वो उसके फेस पर पंच मारता है, जिससे इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि उससे सब लोग पीछे हट जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि असल में ज़ाओरेन ने उसे पंच नहीं मारा था। ये देखकर सीनियर चेंग ज़ाओरेन से कहता है कि ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। जिसके बाद अचानक वहाँ पे एक डिसाइपल अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, ये लड़का पिछले काफी टाइम से दरवाजा खटखटा रहा था। ये कहता है कि ये इस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है। तो शाओफेन मास्टर से कहता है कि मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, मैं दिल लगाकर मेहनत करूंगा। तो मास्टर उसे देखते ही कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए मैं तुम्हारे ये पैसे नहीं ले सकता और तुम मेरे डिसाइपल भी नहीं बन सकते। ये सुनकर वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग शाओफेन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा वीक है मगर ये मेहनत कर सकता है। और वहाँ पे मौजूद एक बंदा शाओफेन को देखकर कहता है कि ये मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। इतने में शाओफेन मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूंगा। भले ही मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत लो है मगर मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपने कल्टीवेशन लेवल तेजी के साथ इम्प्रूव करूंगा। तो उसकी हिम्मत और उसकी बातें सुनकर मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम सख्त मेहनत करोगे और दिन रात कोशिश करके अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो फिर तुम सेक्ट में रह सकते हो। ये सुनकर शाओफेन बहुत खुश होता है और मास्टर के पास आकर अपने पैसे मास्टर को देता है और मास्टर उसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो